तीन गंभीर सवाल यहां से आते हैं और ये गंभीर सवाल हम बिग वॉल पे दिखाते हैं आपको। ये कौन से बड़े सवाल हैं जो कांग्रेस को अब इन पर मंथन करना पड़ेगा? ये सवाल बहुत बड़े हैं। ईवीएम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस बैलेट से अब जो चुनाव हुआ उसमें भी हारती दिख रही है। देखिए, ईवीएम पर सवाल उठाया कांग्रेस ने, एक नहीं कई बार उठाया, इस बार भी उठाया, बिहार चुनाव में भी सवाल उठे थे, लेकिन कांग्रेस बैलेट से चुनाव के नतीजों पर क्या जवाब देगी? क्या बैलेट भी रिग्ड है? क्या अब उनको अपना ईवीएम का राग अब छोड़ना पड़ेगा? यह सवाल यहां पर उठता है क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव में भी बहुत करारी हार है कांग्रेस की। क्या ईवीएम को कोसकर कांग्रेस सिर्फ अपनी कमजोरी छुपाती रही है और वो कमजोरी आज जब बैलेट पेपर से इलेक्शन हुए उसमें भी सामने आ गई? यह दूसरा सवाल है, इस पर भी हम कांग्रेस के जो हमारे साथ होंगे रिप्रेजेंटेटिव उनसे बात करेंगे। और तीसरा सवाल, क्या ईवीएम को कांग्रेस जो कोस रही है इसके बाद हैदराबाद निकाय चुनाव के नतीजों से क्या ईवीएम पर सवाल खत्म होने चाहिए? अब बिल्कुल सवाल तो उठता है क्योंकि ईवीएम को लेकर बहुत बड़ी बातें हुई। अक्सर विपक्षी पार्टियां यही कहती रही हैं कि भाई यहां पर देखिए ईवीएम में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुई है, वरना हम तो यहां पर और ज्यादा सीटें जीत रहे थे। ये कहते हुए कहीं ना कहीं कई बार उन्होंने बीजेपी को या सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है, अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो उस वक्त वहां पर थे जब बीजेपी के तमाम नेता और खुद गृह मंत्री वहां पर गए हुए थे और वो कितनी वहां पर विशाल भीड़ थी उनके रोड शो में, ये हम सब ने देखी थी। अभिषेक, आप तो वहां ग्राउंड जीरो पर थे और आप देख रहे थे बीजेपी ने कितनी अग्रेसिव कैंपेनिंग की है, तो क्या कांग्रेस जिस तरह से कैंपेनिंग से बाहर थी वो उसी समय दिखने लग गया था और वो नतीजों में वही दिख रहा है? देखिए गौरव, हमारी आपकी तभी बात हुई थी, तभी मैंने कहा था कि कांग्रेस लड़ाई में कहीं नहीं थी, कांग्रेस कहीं चर्चा में भी नहीं थी, लड़ाई की बात तो छोड़ दीजिए। और देखिए बड़ी बात है, हैदराबाद में मूसी नदी है, मूसी नदी दो हिस्सों में बांटती है। ओल्ड सिटी, आप तो वहां रहे हैं, ओल्ड हैदराबाद और न्यू, ओल्ड और न्यू। जो न्यू है वहां पर वैसे भी बीजेपी का अपना गढ़ था, चाहे वो सिकंदराबाद हो चाहे निजामाबाद में अभी बीजेपी ने जीता, केसीआर की बेटी को हराया लोकसभा के चुनाव में। लेकिन जो ओल्ड सिटी थी वहां जो बीजेपी ने मेहनत की है वो दीगर थी, वो हम देख रहे थे। और ये लग रहा था कि ओल्ड सिटी में इस पूरी लड़ाई को बीजेपी बनाम एमआईएम बना दिया गया है और बीजेपी ने वो मुद्दे उठाए थे जो एआईएमआईएम पर जो पोलराइजेशन का आरोप लगता है, बीजेपी ने भी रिवर्स पोलराइजेशन करने की कोशिश की। भाग्यनगर का मुद्दा उठाया, बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया कि निजाम शाही का मुद्दा उठाया। तो वो सारे इमोशनल मुद्दे, अमित शाह जब गए तो भाग्य लक्ष्मी मंदिर गए शुरुआत करने की। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।